बाबा नंद ने कही, महाराज जी पधारो कैसे? बोले अरे हम तो गर्गाचार है ना, कहीं पर हमें बालकों का नामकरण कराना, कहीं शादी पढ़ाना, यही तो काम है। अरे महाराज चोखी याद दिलाई है, हमारे घर में भी दो दो लाला हैं, लेकिन अवई काऊ को नामकरण ना है भयो, अगर आपके श्री मुख में है जाए तो आपकी बड़ी कृपा। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो यजमान, आप नामकरण करवाएंगे बालकों का तो आप हैं गोपों के राजा, पूरे ब्रजमंडल को निमंत्रण दोगे, और हमें यदकुल के आचार्य, यदि हमने आपके बालकों का नामकरण किया तो कंस के मन में एक भ्रांति है कि देवकी का अष्टम गर्भ स्त्री नहीं है, और यदि मैं नामकरण करूंगा तो उनके बल को ताकत मिलेगी, और आपके बालक का कोई अहित हो, इसलिए मैं आपके बालकों का नामकरण नहीं कर सकता। गर्गाचार्य से नंद महाराज ने कहा, महाराज हम तो गौशाला के बंद कक्ष में नामकरण करवा लेंगे, आप काहे को चिंता कर रहे हो, आप विराज। बोल ठीक है तब तो कर लेंगे। बाबा नंद यशोदा के पास पहुंचे, यशोदा से कहा देखो एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य आए हैं और हम अपने बालकन को नामकरण करा लें। बोले अच्छा नामकरण करा ले। अरे हमारे 10-50 लाला तो है नहीं, एक बुढ़ापे में लाला देखियो है मुखो, हमारे लाला को जब नामकरण होगो ना जी तो नांगलोई छोड़िए, पूरे के पूरे दिल्ली का चूल का नौता दूंगी, चूल का विशाल भंडारा करूंगी, छोटा मोटा नहीं, कैसा विशाल भंडारा करूंगी। कब? 4 तारीख को। बोलो राधे राधे। यहां भी तो भंडारा होगा 4 तारीख को, होगा होगा कि नहीं होगा? कैसे पता आपको? बोलो राधे राधे। अच्छा हम कह रहे हैं, चलो तो हम कह रहे तो होगा। तो नंदरानी यशोदा कहने लगी कि हमारे बालकन को नामकरण होगा ना जी तो पूरे ब्रजमंडल को चूल का नौता दूंगी। बोले देवी तुम बड़ी भोरी हो, तुमने लाला को जन्म महोत्सव मनायो, भीड़ की आश्रय को लेकर के पूतना आई, तुमने लाला को करवट संस्कार मनायो, सप्तासुर आयो, तुमने लाला को जब जन्म महोत्सव मनायो और भीड़ की आश्रय को लेकर तृणाव्रत आयो, फिर कोई ऐसा काम करोगी फिर कोई राक्षस आवेगो। तुरंत मैया वाक्य बदल के कहने लगी सुनो जी, हम तो पड़ोसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे, बस हमारा लाला ठीक ठाक रहना चाहिए। लाला की चिंता बहुत है। ठीक है आप चलिए, हम रोहिणी जी से कह करके आते हैं। तुरंत रोहिणी के पास पहुंची हैं। भाई मेहर कह रहे कि कोई अच्छे ज्योतिषाचार्य आए हैं तो हम अपने बालकन को नामकरण कराएं। बोले कहा नाम ज्योतिषाचार्य को? बोले कोई गर्गाचार्य हैं। बोले मैंने तो जे नाम कबू सुनोना है, अच्छे चोखे जोशी हैं या खटिया पलटन हैं या की तो वह नाम परीक्षा लेंगे। बोले कैसे लेंगे? बोले तुम अपने लाला को मेरी गोद में दे देना और मेरा लाला तुम अपनी गोद में ले लियो, और अगर बाबा ने ठीक ठीक बताई कौन की गोद में कौन को लाला है तब तो चोखो जोशी है, नहीं तो खटिया पलटने का चूल्हा। बोले हाँ ये बात ठीक है। दोनों माताएं अदला बदली करके पहुंची। गर्गाचार्य ने हवन इत्यादि का कारण पूर्ण किया है और जैसे ही नामकरण कराने के लिए हुए तैयार, दोनों लाला को नजर भर के देखा है तो जैसे ही कृष्ण को देख करके, बलराम को देख करके बाबा गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग गई। यही तो मेरा परब्रह्म है, इसके लिए मैं तपस्या करता हूँ, इसके लिए मैं यज्ञ करता हूँ, यही यज्ञ का प्रतिफल परिणाम स्वरूप साक्षात मेरे सामने है, इसी के लिए मैं ये करता हूँ। बाबा की देखते 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 त्राटक समाधि लग गई। आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, श्वास लेना बंद। अब आप बताओ किसी की श्वास बंद हो जाए, मुंह खुला रह जाए, सांस भी नहीं चले तो क्या समझोगे? दोनों माता ने कही ये बहना ये बोले चौना है कहा भाई इनके पलक भी ना है झपके, ये इनकी तो सांस भी ना चले। रोहिणी जी बोली मैया मुझको ऐसा लगे गए महाराज जी, ए मैया हे भगवती दुर्गा मैया, अगर कहीं पधारनो हो तो बाबा बाहर पधार दो, हमारे गौशाला के बंद कक्ष में पधारो है, कहा कलंक लगेगो, कहा होगो। एक बार एक काम करो, थोड़ा सा श्वास को देखें, कहीं बीच में अटक गई हो तो आ जाएगी वापस। दोनों माताओं ने हाथ पकड़े और जैसे हिलाया, महाराज जी पधार गए क्या? समाधि टूट गई। नहीं मैं स्वस्थ हूं।
मैं आपके दोनों लालाओं की मस्तिष्क की रेखा को देख रहा था। अगर मस्तिष्क की रेखा पकड़ते समय जरा सा भी पलक झपक जाता है, पकड़ में नहीं आती है। बोले महाराज चौखी रेखा देखी, चौखी रेखा देखी। हम तो डर गए। डरने की बात नहीं मैया, आपके लाला बहुत ही भाग्यशाली हैं। हाँ महाराज जी बताइए। मैं बड़ी हूँ। यशोदा जी बोली मेरे लाला को पहले नामकरण करो। बोले ठीक है मैया। अब भगवान के इशारों में गर्गाचार्य जी ये कहना चाहते हैं भगवान से, प्रभु आप साक्षात त्रिलोक के स्वामी, आप परमात्मा हैं, आप ये लीला कर रहे हैं, ये बता दें कि साक्षात नारायण है। भगवान ने बाबा बिल्कुल नहीं, मैया को ये कभी मत बताना कि हम भगवान हैं। अगर तुमने भगवान बता दिया है तो यहाँ मैया बड़े प्रेम पूर्वक अपने पुत्र के समान प्रेम करती है। और यदि तुमने बता दिया ये भगवान है तो भगवान की पूजा कैसे होती है? एक अलमारी में भगवान धर दिए, हम सब यही तो करते हैं। एक अलमारी में भगवान धर दिए और हमने तुरंत उठे और उठ करके पहले तो बैठी ले ली। भगवान बेचारे अभी लेटे ही भये हैं। ठीक है बैठी ले डाली, पलंग पे ही चाय, सीधी बात हिंदी में बोल रहे तो। इसके बाद 9-10 बजे जो भी है, कोई जल्दी होते जल्दबाजी तो जल्दी नहा ले, नहीं तो 9 बजे तक आराम से नहा धो करके जाएंगे। फिर वो ना आस्था इति आस्था, जो नाश्ता जिसे आप कहते हैं बाल भोग, भगवान बेचारे बैठे हैं प्रतीक्षा में कि हमें कोई नहवाई दे, हमें कोई नभावे। वहां तो नाश्ता चल रहा है टेबल पर, भगवान बेचारे देख रहे पड़े पड़े, देखो जी हमारी सेवा हो रही है। अब दोपहर का जब जैसे तैसे 10-12 बजे पूजा हुई। पूजा होने के बाद थोड़ा सा इलायची दाने मिश्री, अब घर में शुद्धि ना है, प्याज लहसुन बने या हमारे, कोई बात नहीं, भगवान जी के लिए एक मिश्री कटोरा में लगा दी, 4 दाने लगाने के बाद आरती घुमा दी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के। और फिर सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब सफाई कितनी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मतलब हम आरती कर रहे हैं आपकी तो हमें सुख भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे और डॉक्टर के यहां भी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि कष्ट मिटे तन का, वो भी मिटाओ। भगवान ने कहा तुमने अच्छी 5 पैसे की अगरबत्ती या बत्ती घुमा रही हो, उसके पीछे पूरा सब कुछ मांग रही हो। और सफाई कितनी अच्छी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, हमारा कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा जब तुम्हारा है तो भागवत में खर्च करो। अरे वो है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, वहां नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए गर्गाचार्य जी से भगवान कहते हैं यहाँ बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में फायदा नहीं है। इसलिए मैया को कभी मत बताना कि हम भगवान। महाराज जी कहा भयो, हाँ मैं बड़ी हूं ना, करो मेरे लाला को नामकरण। बोले ठीक है। ये तेरी गोद में जो लाला है तेरो ना है। बोले मेरी गोद में मेरो ना है, तो कोई नांगलोई से थोड़े से उठा के लाई हूं, मेरी गोद में मेरो ही होगा, नहीं तेरा नहीं है। बोले फिर किसका है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनन सुहृदो गोड़ई आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया जो तेरी गोद में लाला है ना, वो रोहिणी का बेटा है। तुरंत मैया खुश हो गई। बाबा ने ठीक ठीक बताई कौन की गोद में कौन, तुरंत हीरा की अंगूठी ले, महाराज जी ये भेंट में स्वीकार कर। और जैसे ही दूसरे लाला का नामकरण करने लगे हैं, वाह सरकार वाह, बहुत छकाते हो, दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ब्रह्मा को भी अगर दर्शन करना हो तो 50-50 दिन लाइन में लगना पड़ता है, तब आप दर्शन देते हो। हम यज्ञ के माध्यम से यदि आपका दर्शन चाहते हैं तो बहुत दिनों तक तपस्या करनी होती है, तब आप दर्शन देते हो। यहां सरकार गोदी में लेटे हो,
आप सर्वांतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उसके बाद भी दूसरे के आश्रित लीटे हैं। ये आपकी बड़ी लीला है प्रभु। इसलिए कहते हैं भैया, ये जो आपका दूसरा लाला है, पहले कभी शुक्ल वर्ण में रहा, फिर कभी रक्त वर्ण में रहा, कभी पीत वर्ण में रहा, लेकिन इदानी कृष्णम गता, इस समय कृष्ण वर्ण का है, इसलिए हम इसका नाम कृष्ण रखते हैं। इसका नाम बहुत होंगे, एक दो नाम नहीं होंगे, बहूनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्सते, इसके बहुत नाम होंगे। जैसे कर्म के अनुसार होंगे उस प्रकार से के हजारों नाम होंगे। गोविंद होगा, गोपाल होगा, और रोहिणी जी के बेटा बोले ये साक्षात श्री राम है, इसलिए हम इसका नाम राम रखते हैं। इसका बल दुनिया का कल्याण करता है, इसलिए इसका नाम हम बलभद्र रखते हैं। ये कभी एक गर्भ से खींच करके दूसरी गर्भ में लाया गया, इसलिए हम इसका नाम संकर्षण रखते हैं। दोनों बालकों का नामकरण किया। नामकरण करके महाराज जो भी बहुत सा सोना मिला है उसे लेकर के टुकड़े बना करके ब्राह्मणों को दान कर दिए गर्गाचार्य ने, और दर्शन करके चले गए।